तुम्हारी पत्नी बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, इसीलिए यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार का चिंता मत करो। भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ व जल लोटे में डालकर केले के पूजन करो। फिर कथा को या सुनो। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर भी इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं अपने समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कहानी क्या ही कहूँ, मुझे कुछ मालूम ही नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वो ना स्नान करती थी, ना किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः काल सब प्रथम उठकर भोजन के बाद अन्य कोई कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते थे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की कन्या को स्त्री उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती और अपने मुट्ठी में जौ भर ले जाती। पाठशाला जाने के बाद में उर्जे डालते जाती। वह जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय वह उसे बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को सब फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। रोजाना की तरह वह कन्या अपनी जौ फैलाते हुए स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर वह जौ बीन रही थी, तभी बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वो घर ले आई और उसे साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर के राजकुमार वहां से होकर निकला। उस कन्या के रूप और सोने का सूप में जौ साफ करते देखकर वो उस कन्या पे मोहित हो गया। राजमहल में आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा कोई कारण है तो मुझे बतला, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हारी प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी तो वो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। वह यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को लड़की का घर का पता बताया। मंत्री लड़की के घर गया और राजा के आदेश अनुसार ब्राह्मण को सुना। कुछ दिन के बाद भी ब्राह्मण की कन्या का विवाह हो गया। राजकुमार से विवाह संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की तरह ही गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बहुत बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपने